हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू नीलम ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो फ्रेंड? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई के लिए उत्सुक होंगे। फ्रेंड्स, मैं नीलम नागेश्वर नीलम ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, हम बायोलॉजी में ऊतक पढ़ रहे थे और ऊतक में मैंने आपको विभोजोतक ऊतक तक उसके प्रकार तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज मैं आपको स्थायी ऊतक और उनके प्रकार के बारे में पढ़ाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पिछली कक्षाओं का एक बार रिवाइज करा देती हूँ। ऊतक की खोज किसने की? ऊतक की खोज बीजेट नामक वैज्ञानिक ने 1792 में की। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतक कोशिका का ऐसा समूह होता है जो कार्यों, उत्पत्ति एवं संरचना में समानता रहती है। ऊतक के दो प्रकार होते हैं, पादप ऊतक, जंतु ऊतक। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभोजोतक ऊतक, स्थायी ऊतक। तो विभोजोतक ऊतक जो है फ्रेंड्स वो 3 प्रकार की होती है, शीर्ष ऊतक, पार्श्व ऊतक और शीर्ष ऊतक, पार्श्व ऊतक और होता है अंतःविष्ट ऊतक। तो विभोजोतक ऊतक ऐसी ऊतक होती है जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है और इसमें अंतःकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होता है, इसका केंद्रक विकसित होता है। और विभोजोतक जो ऊतक है, जब विभोजोतक ऊतक में विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है तो वह स्थायी हो जाते हैं। तो वह जो कोशिका, जो स्थायी कोशिका होती है उसे स्थायी ऊतक कहते हैं। तो जो विभोजोतक ऊतक है फ्रेंड्स, उसके 3 प्रकार मैंने आपको बताया। शीर्ष ऊतक, तो शीर्ष ऊतक ऐसा ऊतक होता है जो पौधों के जड़ों, तने एवं पत्तियों में पाई जाती है तथा इसका कार्य होता है कि पौधों की लंबाई में वृद्धि करना। पार्श्व ऊतक, यह पौधों के तने के बाहरी आवरण होता है जो पौधे के मोटाई, चौड़ाई एवं गोलाई में वृद्धि करता है। अंतःविष्ट ऊतक, अंतःविष्ट ऊतक ऐसा ऊतक होता है जो पौधों के दो नोडों के बीच की जो लंबाई होता है उसको वृद्धि करता है, जिसे इंटरनोड कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछली कक्षाओं का आपको रिवाइज करा दिया है। आज हम पढ़ेंगे स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक क्या होती है? स्थायी ऊतक फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जो विभोजोतक ऊतक होती है उसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, हमेशा कोशिका में विभाजन नहीं हो सकता, कभी न कभी कोशिका स्थायी होती है। अर्थात जब विभोजोतक ऊतक में विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है, वह मृत हो जाती है, तब वह कोशिका स्थायी हो जाती है, जिसे स्थायी ऊतक कहते हैं, जिसे स्थायी ऊतक कहते हैं। तो आपको क्या बताना है? वह कोशिका जिसमें विभाजन की क्षमता अनुपस्थित होता है, अर्थात स्थायी होता है। स्थायी ऊतक कहलाता है। स्थायी ऊतक कहलाता है। और यह जो स्थायी ऊतक है फ्रेंड, इसके 2 प्रकार होते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला है सरल ऊतक और दूसरा है फ्रेंड्स जटिल ऊतक। सरल ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं जो एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सरल ऊतक क्या होते हैं? सरल ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं जो एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार के कोशिका। बने होते हैं।
और यहाँ जो जटिल ऊतक होता है फ्रेंड्स, जटिल ऊतक दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जटिल ऊतक क्या होता है? दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बना होता है। अगर आपको पूछा जाए कि वह ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती वह कौन सी ऊतक कहलाती है, तो आपको बताना है फ्रेंड स्थायी ऊतक। क्या बताना? स्थायी ऊतक। और वह ऊतक जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है कौन सी ऊतक कहलाती है, तो आपको बताना है सरल ऊतक। उसी प्रकार अगर आपको पूछा जाए कि दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी ऊतक क्या कहलाती है, तो आपको क्या बताना है फ्रेंड्स? जटिल ऊतक। तो फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं हम सरल ऊतक के प्रकार। मैंने आपको बताया कि सरल ऊतक जो है, सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। फ्रेंड्स इसके तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है मृदु ऊतक जिसे बोला जाता है पैरेन्काइमा। दूसरा होता है फ्रेंड्स स्थूल कोणांक। स्थूल कोणांक जिसे कोलेनकाइमा बोला जाता है। और तीसरा होता है दृढ़ ऊतक। जिसे इसके रेनकाइमा बोला जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, अगर ऑप्शन में अगर आपको दिया जाए कि अगर आपको ऑप्शन में दिया जाए शीर्ष ऊतक, पार्श्व ऊतक, अंतर्विष्ट ऊतक या ये तीनों में से कोई ऑप्शन अगर दिया जाए, तो फ्रेंड्स आपको क्या बताना है? या तो जो ऑप्शन होगा जैसे पैरेन्काइमा तो आपको पैरेन्काइमा टिक करना है, अगर कोलेनकाइमा होगा तो आपको कोलेनकाइमा टिक करना है, अगर स्केलेनकाइमा होगा तो आपको स्केलेनकाइमा टिक करना है। यह जो पैरेन्काइमा जो होता है फ्रेंड्स, यह जो पैरेन्काइमा होता है यह भोजन का संग्रहण करता है। किसका संग्रहण करता है? भोजन का संग्रहण करता है। यह भोजन का संग्रहण करता है। भोजन का संग्रहण करता है। और यह जो स्थूल कोणांक जो ऊतक है फ्रेंड, जिसे कोलेनकाइमा बोला जाता है, यह पौधों में लचीलापन देता है। पौधों में लचीलापन देता है। और यह जो दृढ़ ऊतक है जिसे आप स्केलेनकाइमा बोलते हैं, यह पौधों को मजबूती प्रदान करता है। अगर आपको बोला जाए कि ऐसे कौन से ऊतक हैं जो भोजन का संग्रहण करते हैं, तो आपको बताना है कि वह मृदु ऊतक अर्थात पैरेन्काइमा ऊतक है जो भोजन का संग्रहण करता है। तथा अगर आपको पूछा जाए कि ऐसे ऊतक बताइए जो पौधे के लचीलापन के लिए जाना जाता है, तो आपको बताना है कि स्थूल कोणांक जिसे कोलेनकाइमा ऊतक बोला जाता है वह पौधों में लचीलापन प्रदान करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा ऊतक बताइए जो पौधों में मजबूती प्रदान करता है, तो आपको क्या बताना है? स्केलेनकाइमा मतलब दृढ़ ऊतक। तो चलिए फ्रेंड्स हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। मृदु ऊतक, स्थूल कोणांक और दृढ़ ऊतक।
तो फ्रेंड्स, जो स्थायी ऊतक है, ऊतक के 3 प्रकार मैंने बताया था। पहला था पैरेनकाइमा, और दूसरा है कोलेनकाइमा, और तीसरा था स्क्लेरेनकाइमा। तो फ्रेंड, हम पढ़ते हैं पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा क्या होती है, पैरेनकाइमा ऊतक क्या होते हैं। तो फ्रेंड, यह जो पैरेनकाइमा जो ऊतक होता है ना, इसकी जो कोशिका भित्ति, इनमें ना कोशिका भित्ति पाई जाती है, और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वह पतली होती है। इनकी जो कोशिका भित्ति पतली होती है, तथा यह जो पैरेनकाइमा में जो कोशिका है ना, वो ढीले रूप से जुड़े हुए होते हैं, ढीले रूप से जुड़े हुए होते हैं, तथा इनमें अंतःकोशिकीय अवकाश बहुत होता है। इनमें अंतःकोशिकीय अवकाश बहुत होता है, तथा यह जो पैरेनकाइमा है, इसमें इसकी जो कोशिकाएं हैं, इसमें हरित लवक पाया जाता है, मतलब हरित वर्णक पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पत्तियों में भोजन बनाकर सभी पौधों को भोजन देता है। तो पैरेनकाइमा जो है फ्रेंड्स, पैरेनकाइमा ऊतक, पैरेनकाइमा में कोशिका भित्ति पाया जाता है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पाया जाता है। और यह जो कोशिका भित्ति है फ्रेंड, यह जो कोशिका भित्ति है वह पतली होती है। कैसी होती है? पतली होती है। और इसके जो कोशिकाएं होते हैं फ्रेंड्स, यह जो पैरेनकाइमा ऊतक है, इसके जो कोशिकाएं होते हैं वह बहुत ढीली रूप से जुड़ी हुई होती हैं। कैसे जुड़ी हुई होती है? इसकी जो कोशिका है ढीली रूप से, ढीली रूप से जुड़ी हुई होती है। जुड़ी हुई होती है और यह जो कोशिका है, यह जो ऊतक है, इसमें अंतःकोशिकीय अवकाश बहुत बड़ा होता है। अंतरकोशिकीय अवकाश बहुत बड़ा होता है, मतलब इसमें कोशिकाओं के बीच बीच में स्पेस पाया जाता है, खाली जगह पाया जाता है। अंतरकोशिकीय उपस्थित होता है। जैसे कि फ्रेंड देखिए, यहाँ जो इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, यहाँ एक पैरेनकाइमा है, यहाँ एक पैरेनकाइमा ऊतक है। यहाँ एक पैरेनकाइमा ऊतक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो पैरेनकाइमा होता है ना, इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। और यहाँ जो कोशिका भित्ति है ना फ्रेंड, बहुत पतली होती है, बहुत पतली एवं नाजुक होती है, बहुत पतली एवं नाजुक होती है। अर्थात पैरेनकाइमा में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तथा यह जो कोशिका भित्ति होती है वह पतली होती है, और इसके जो कोशिकाएं होती है ढीले रूप से जुड़ी होती है। आप देख रहे होंगे कि ढीला ढीला है, ढीला ढीला बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये स्थायी नहीं है। जैसे कि यह एक कोशिका है जो स्थायी रूप से जुड़ा हुआ है, यह जो कोशिका है
यह जो ऊतक है यह स्थायी रूप से जुड़ा हुआ है, पर यह जो पैरेन्काइमा है फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे यह ढीले रूप से जुड़ी हुई होती है, ढीले रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तथा यह जो पैरेन्काइमा ऊतक होता है, इनके कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकीय अवकाश उपस्थित होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, यह एक खाली स्पेस है जिसको अंतर कोशिकीय अवकाश बोला जाता है। यह जो खाली स्पेस है, जगह, जिसको अंतर कोशिकीय अवकाश बोला जाता है। तो आप कह सकते हो कि पैरेन्काइमा ऊतक में कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकीय अवकाश पाया जाता है। क्या बोल सकते हो आप कि पैरेन्काइमा ऊतक के मध्य की जो कोशिकाएं होती है उनमें अंतर कोशिकीय अवकाश पाया जाता है। और यह जो ऊतक की जो कोशिका है फ्रेंड्स, यह जो ऊतक की कोशिका है इसमें हरित वर्णक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हरित वर्णक पाए जाते हैं। पैरेन्काइमा जो ऊतक है उनके कोशिकाओं में हरित वर्णक पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न कराते हैं। और यह प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है फ्रेंड्स, यह पत्तियों में होती है। तो आपको अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा ऊतक है जिसमें हरित लवक पाया जाता है, जिससे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है, तो आपको बताना है कि पैरेन्काइमा ऐसा ऊतक है जिसमें हरित वर्णक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। और ऐसे ऊतक जिसमें हरित लवक पाए जाते हैं या हरित वर्णक पाए जाते हैं उसे क्लोरोकाइमा बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? क्लोरोकाइमा। पैरेन्काइमा ऊतक को क्या बोला जाता है? क्लोरोकाइमा। क्लोरोकाइमा ऊतक। तो क्लोरोकाइमा ऊतक क्यों बोला जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल वर्णक अर्थात हरित लवक पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, इसीलिए इसे क्लोरोकाइमा या क्लोरोफिल ऊतक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लोरोफिल ऊतक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लोरोफिल ऊतक। अगर आपको पूछा जाए क्लोरोफिल ऊतक किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है पैरेन्काइमा को। क्या बताना है? पैरेन्काइमा। अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकीय अवकाश उपस्थित होते हैं और बहुत बड़े बड़े स्पेस में होते हैं। तो यहाँ जो अंतर कोशिकीय जो अवकाश है ना फ्रेंड्स, इसमें वायु भर जाता है। तो यह जब वायु भर जाता है तो यह जो कोशिकाएं हैं, यह जो पादप की जो कोशिकाएं हैं, वह पादप को जल की सतह में तैरने देता है, मतलब उनको हल्का कर देता है, जिससे पौधे जल की सतह पर तैरने लगते हैं। जैसे कि फ्रेंड, आपने नदी या तालाबों में देखा होगा, यह जो सिर्फ पानी है उसके ऊपर हरी हरी पत्तियाँ बेले रूप में या कई प्रकार के रूप में रहती है, वो तैरने लगती है। वह क्यों तैरती है? क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो पत्तियाँ हैं, इन पत्तियों के कोशिकाओं के मध्य में अंतर कोशिकीय अवकाश बहुत बड़े रूप में, बहुत बड़ा स्पेस में उपस्थित होता है और इनमें हवा जो है भर जाता है। हवा भरने के कारण इनका जो शरीर है हल्का हो जाता है, जिस कारण ये जो पत्तियां हैं, यह जो पौधे हैं, जल पर तैरने लगती है। अगर आपको पूछा जाए कि ऐसा कौन सा ऊतक है जिसमें बड़े बड़े अंतर कोशिकीय अवकाश उपस्थित होते हैं, जिसके कारण
उनमें हवा भर जाता है तथा वह जो पादप या वह पत्ती जल की सतह पर तैरने लगती है, तो आपको क्या बताना है? पैरेन्काइमा। क्या बताना है? पैरेन्काइमा। ठीक है फ्रेंड्स, जो पैरेन्काइमा होते हैं उसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। उनका जो कोशिका भित्ति है वह लचीला होता है, और यह जो ऊतक होता है इसमें कोशिका ढीली रूप से जुड़ी हुई होती है तथा इनमें अंतर कोशिकी अवकाश पाया जाता है, और यह अंतर कोशिकी अवकाश में हवा भर जाता है, जिसके कारण पौधे या पादप जल की सतह पर तैरने लगते हैं, जिसे एरेनकाइमा बोला जाता है। यह जो जिसे एरेनकाइमा बोला जाता है, काइमा। एरेन मतलब एयर, हवा का भर जाना, एरेनकाइमा कहलाता है। और यह जो ऊतक होते हैं, यह ऊतक के कोशिकाओं में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। इसलिए इसे क्लोरोफिल ऊतक या क्लोरोफिल काइमा बोला जाता है। क्लोरोफिल काइमा बोला जाता है। अब पढ़ते हैं फ्रेंड्स हम कोलेनकाइमा। स्थायी ऊतक का सेकेंड प्रकार हम पढ़ते हैं कोलेनकाइमा। फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है कि जो पैरेन्काइमा है उसका कार्य भोजन का संग्रहण करना। क्या होता है? भोजन का संग्रहण करना। अब पढ़ते हैं हम फ्रेंड्स कोलेनकाइमा। अब पढ़ते हैं हम कोलेनकाइमा ऊतक। जो कोलेनकाइमा ऊतक है ना फ्रेंड्स, इसके मध्य अंतर कोशिकी जो अवकाश है वह बहुत कम होता है। क्या होता है? अंतर कोशिकी जो अवकाश है बहुत कम होता है। और यह जो कोलेनकाइमा जो ऊतक है, इनके जो कोशिका होता है उनके सिरे पर कुछ गाढ़ा द्रव पाया जाता है। कुछ गाढ़ा द्रव पाया जाता है जो पौधों में लचीलापन प्रदान करता है। जो पौधों में लचीलापन प्रदान करता है। तो जो कोलेनकाइमा है ना फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है? इसमें अंतर जो कोशिकीय अवकाश है, अंतर कोशिकीय अवकाश बहुत कम होता है। बहुत कम होता है तथा यह जो कोलेनकाइमा ऊतक है, इसके जो कोशिका होते हैं, इसके जो कोशिका भित्ति में एक गाढ़ा द्रव्य पाया जाता है जो पौधों में लचीलापन प्रदान करता है। इस क्या होता है? इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, भित्ति के सिरे पर गाढ़ा द्रव पाया जाता है जो पौधे में लचीलापन देता है। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा ऊतक है जो पौधों में लचीलापन देता है, तो आपको क्या बताना है? वह कोलेनकाइमा ऊतक है जो पौधों में लचीलापन प्रदान करता है। और लचीलापन का कारण यह है कि जो कोलेनकाइमा जो ऊतक है, उनके जो कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होती है उसके सिरे पर कुछ गाढ़ा द्रव्य पाया जाता है जो पौधों के लचीलेपन में सहायक होता है या पौधों में लचीलापन देता है। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड,
यह देखिए, यह एक अंतरकोशिकी, यह एक कोलेन कायमा है, यह एक कोलेन कायमा ऊतक है। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि यह जो ऊतक है, यह जो कोलेन कायमा ऊतक है, इनकी जो कोशिकाएं हैं, इनकी जो कोशिकाएं हैं उनके मध्य अंतरकोशिकीय अवकाश बहुत कम है। अंतरकोशिकीय अवकाश बहुत कम है, मतलब जो खाली जो जगह है वह बहुत कम है। और यह जो कोलेन कायमा होते हैं उसकी जो कोशिका भित्ति होती है फ्रेंड, जो कोशिका भित्ति होती है, उसके मध्य गाढ़ा द्रव पाया जाता है, गाढ़ा द्रव। गाढ़ा द्रव पाया जाता है, गाढ़ा द्रव। जो पौधों में लचीलापन देता है, तो आपको बस दो चीज़ें याद रखना है फ्रेंड्स कि जो कोलेन कायमा जो ऊतक है उसमें अंतरकोशिकीय जो अवकाश है वह बहुत कम होता है तथा इसके जो कोशिका भित्ति होती है, इसके जो कोशिका भित्ति के सिरे पर कुछ गाढ़ा द्रव्य पाया जाता है, जो पौधों में लचीलापन देता है। तो ऐसा ऊतक जो पौधों को लचीलापन देता है उसे कोलेन कायमा ऊतक बोला जाता है। अब पढ़ते हैं फ्रेंड्स हम तीसरा स्थायी ऊतक का प्रकार, स्क्लेरेन कायमा। इसका जो कार्य है पौधों को लचीलापन देना। स्क्लेरेन कायमा जो कायमा होता है फ्रेंड्स, इसके मध्य अंतरकोशिकीय जो अवकाश है, अनुपस्थित होता है। अंतरकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होता है। तथा यह जो स्क्लेरेन कायमा है यह एक मृत कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होती है? मृत कोशिका होती है। और यह जो स्क्लेरेन कायमा जो होते हैं फ्रेंड, इसमें कोशिका भित्ति भी पाया जाता है, और यह जो कोशिका भित्ति है फ्रेंड, इसमें लिग्निन नामक कुछ पदार्थ पाया जाता है। स्क्लेरेन कायमा में अंतरकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होता है। यह एक मृत कोशिका है। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। यह कोशिका भित्ति में लिग्निन पदार्थ पाया जाता है, जो स्क्लेरेन कायमा जो ऊतक है उसकी कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। क्या करता है? यह जो लिग्निन पदार्थ है वह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, सहारा देता है। तो कोशिका के मजबूती प्रदान करने वाला ऊतक क्या है? कोशिका को मजबूती प्रदान करने वाला ऊतक क्या है? स्क्लेरेन कायमा। इसका मुख्य कार्य क्या होता है फ्रेंड? कोशिका को मजबूती प्रदान करता है। कोशिका को
मजबूती प्रदान करता है, कोशिका को मजबूती प्रदान करता है। तो स्केलेटन जो कायमा होते हैं फ्रेंड्स, उसमें अंतर कोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होता है। यहाँ एक मृत कोशिका होती है, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और यहाँ कोशिका भित्ति में लिग्निन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो कोशिका के सिरे पर जमकर एक परत बन जाती है, जिससे उस कोशिका में, उस पादप जो कोशिका है उसमें आंतरिक सहारा देता है, आंतरिक सहारा प्रदान करता है या देता है। और यह जो स्केलेटन जो कायमा होता है फ्रेंड्स, यह पादप कोशिका को मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है? पादप कोशिका को मजबूती प्रदान करता है। जैसे कि आप देखे होंगे, जैसे कि यह जो कोशिका है, एग्जाम्पल के लिए यह एक कोशिका है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे यह जो कोशिका है, इनके मध्य अंतरकोशिकीय जो अवकाश है अनुपस्थित है। अंतरकोशिकीय अवकाश जो है अनुपस्थित है। कैसा है? अंतरकोशिकीय अवकाश जो है, अंतरकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित है। और यह जो कोशिका है, यह मृत कोशिका होती है फ्रेंड। क्या होती है? मृत कोशिका। और यह जो कोशिका है, इनके कोशिका भित्ति में एक लिग्निन पदार्थ पाया जाता है। कोशिका भित्ति में लिग्निन पदार्थ पाया जाता है। जैसे कि जो कोशिका है उसका बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। तो यह कोशिका भित्ति में लिग्निन पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लिग्निन, जो कोशिका भित्ति के परत पर जम जाती है तथा कोशिका को आंतरिक सहारा प्रदान करती है। यह क्या है? लिग्निन पदार्थ या द्रव। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लिग्निन नामक पदार्थ या द्रव कौन से ऊतक में पाया जाता है, आपको दे दिया जाए ऑप्शन में पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा या सरल ऊतक के कोई ऑप्शन दिया जाए, या आपको बोला जाए स्क्लेरेन्काइमा, तो आपको क्या बताना है फ्रेंड्स कि लिग्निन नामक पदार्थ स्क्लेरेन्काइमा ऊतक में पाया जाता है। स्क्लेरेन्काइमा ऊतक पादप ऊतक में पाया जाता है, जो कोशिका को आंतरिक सहारा देता है, कोशिका को आंतरिक मजबूती प्रदान करता है। ये देखिए फ्रेंड, कोशिका भित्ति। जैसे एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड आपने नारियल देखा होगा। नारियल, उदाहरण के लिए आप नारियल देख लीजिए। नारियल का जो छिलका होता है, नारियल का छिलका, उसका बाहरी आवरण होता है जो भूसा टाइप में निकलता है ना, नारियल का जो बाहरी आवरण, तो उसमें आप देखेंगे फ्रेंड्स नारियल के मध्य भाग में एक कठोर पदार्थ होता है जो लिग्निन होता है। जैसे कि यह जो नारियल है, यह क्या है? नारियल। तो यह नारियल के ऊपर भित्ति पाई जाती है, और यह भित्ति के अंदर आप देखे होंगे ऐसी धागे जैसे संरचनाएं अंदर से निकलती है ना। तो यह जो धागे वाली जो संरचनाएं हैं फ्रेंड्स, यही क्या है? यही लिग्निन पदार्थ है, जो अंदर जो नारियल है उसके जो फल है, अंदर के जो फल है, उसको यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है। ये एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं फ्रेंड, बीज, कोई भी बीज ले लीजिए, तो बीज का जो बाहरी परत है वह बीज के अंदर उपस्थित जो पदार्थ होता है उसको यांत्रिक सहारा देता है ना। तो आप इसमें जैसे नारियल के अंदर
जो ऊपरी जो परत में आपने देखा होगा कुछ हार्डनेस टाइप का होता है, जो नारियल को अंदर से सॉफ्ट रखता है, जो नारियल को अंदर से सॉफ्ट रखता है। उसी प्रकार जैसे कोई भी बीज में ले लीजिए आप, या तरबूज की बीज में ले लीजिए, तो तरबूज के बीज का जो ऊपरी परत है जो हार्डनेस टाइप की होती है फ्रेंड्स, वही पदार्थ लिग्निन होता है। वही पदार्थ क्या होता है? लिग्निन। तो लिग्निन का कार्य क्या होता है? लिग्निन पादप फ्रेंड्स स्थायी ऊतक के दो प्रकार, जिसका दो प्रकार होते हैं, सरल और जटिल। तो जटिल के 3 प्रकार होते हैं। तो हमने पैरेनकाइमा ऊतक पढ़ चुके हैं, कोलेनकाइमा ऊतक पढ़ चुके हैं, स्क्लेरेनकाइमा ऊतक पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड जटिल ऊतक। तो जटिल जो ऊतक क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि दो या दो से अधिक कोशिका से मिलकर बना ऊतक जटिल ऊतक कहलाता है। जटिल बना ऊतक जटिल ऊतक कहलाता है। जटिल ऊतक क्या है फ्रेंड? 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना ऊतक जटिल ऊतक कहलाता है। अब यह जो जटिल ऊतक है फ्रेंड्स, यह जो जटिल ऊतक है, इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या है? पहला है फ्रेंड्स, इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। तो जो जाइलम ऊतक होता है फ्रेंड्स, जो जटिल ऊतक का पहला जो प्रकार है जाइलम, यहाँ एग्जाम्पल के लिए यह एक पेड़ है। यह एक पेड़ है और यह जो है, यह पेड़ की जड़ है। यह पेड़ की जड़ है। तो जाइलम का कार्य क्या होता है फ्रेंड? जाइलम का कार्य, यह जो पौधे मिट्टी में उपस्थित जल, यह मिट्टी क्या करता है? जाइलम में जो पौधे जो होते हैं फ्रेंड, अपने जो जड़ के जो सिरे होते हैं, के सिरे, उससे पानी ग्रहण कर पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। नाम से ही स्पष्ट है फ्रेंड। जाइलम मतलब जल का परिवहन करना, जल का सप्लाई करना। तो जो जटिल ऊतक होते हैं, जटिल ऊतक का जो जाइलम जो है फ्रेंड, जाइलम जो ऊतक है, वह क्या करता है? वह पौधों के जड़ों के सिरे द्वारा जल को ग्रहण कर पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं, चाहे वह पत्ती हो, तना हो, फल हो, फूल हो। अर्थात जो जाइलम है फ्रेंड्स, वह पानी का अर्थात जल का परिवहन करता है। क्या करता है? जल का परिवहन करता है। जल का वाहन करता है। अब फ्रेंड, जैसे कि अब जो जड़ होती है, पौधे की जो जड़ होती है, मिट्टी के अंदर होती है, मिट्टी के अंदर दबी हुई होती है। तो मिट्टी में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ होते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं। तो जो पौधे होते हैं, जो पौधे की जो जड़ है, वह पानी के साथ साथ कुछ खनिज पदार्थ के कण को भी, पानी के साथ साथ जल में घुलनशील जो खनिज पदार्थ होते हैं, उसके कण को भी पानी के साथ साथ वह पौधों के विभिन्न भागों में भी सप्लाई करते हैं।
तो आप कह सकते हैं जाइलम जो है, जाइलम जो ऊतक है उसका कार्य जल का परिवहन करना तथा खनिज पदार्थ का परिवहन करना है। अगर आपको पूछा जाए कि जाइलम का कार्य क्या है, तो जाइलम का कार्य आपको बताना है कि जड़ों के सिरे से मिट्टी से खनिज एवं जल को पौधे के विभिन्न भागों में सप्लाई करना, परिवहन करना। जाइलम का कार्य क्या है? जल तथा खनिज पदार्थों का पौधे के विभिन्न भागों में सप्लाई करना, परिवहन करना है। और फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि पौधे जल का परिवहन किसके द्वारा करते, तो आपको क्या बताना है? पौधे जल का परिवहन जड़ों के सिरे के माध्यम से करते, जड़ों के द्वारा करते। उसी प्रकार फ्रेंड्स, जो फ्लोएम है, उसी प्रकार जो फ्लोएम है उसका कार्य यहाँ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है फ्रेंड? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उनकी पत्तियों में होती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उनके पत्तियों में होती है। और पत्तियों में पौधों में जो क्लोरोफिल वर्णक है, जो हरित लवक है, वह सूर्य की किरणों में यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करती है, जिसके कारण पौधे अपनी पत्तियों में भोजन बना पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड, जैसे कि यहाँ एक पेड़ है, और ये उनकी पत्तियाँ हैं, तो फ्रेंड्स, जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ये पत्तियों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है फ्रेंड्स पत्तियों में होती है। तो यह जो पत्ती है फ्रेंड्स, यह जो पत्तियां हैं, यह भोजन का निर्माण करती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से भोजन का निर्माण करती है। और यह जो भोजन है फ्रेंड्स, पत्तियां अपने पौधों के विभिन्न अंगों तक सप्लाई करती है, चाहे वह फूल हो, पत्तियां हो, तना हो या जड़ें हो। तो फ्लोएम का काम क्या है फ्रेंड्स? फ्लोएम का काम है कि भोजन का परिवहन करना, भोजन का परिवहन करना। अब यह जो जाइलम है फ्रेंड्स, इसके चार प्रकार होते हैं। क्या होते हैं इसके? 4 प्रकार। कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं? पहला होता है जाइलम पैरेन्काइमा, स्केलर पैरेन्काइमा, वाहिनिकाएं। अगर आपसे पूछा जाए कि जाइलम के कितने प्रकार होते हैं, आपको बताना है जाइलम के 4 प्रकार होते हैं। तो 4 प्रकार में अगर आपको नाम पूछ ले तो फ्रेंड्स आपको नाम याद रखना है। पहला है जाइलम पैरेन्काइमा, दूसरा है फ्रेंड्स जाइलम स्केलेरेन्काइमा, तीसरा है वाहिकाएं, और चौथा है
वाहिनी काय। सिर्फ आपको नाम ही याद रखना है, बाकी कुछ नहीं, नाम ही याद रखना। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जो स्थायी ऊतक है उसके बारे में बता दिया कि पैरेन्काइमा का कार्य क्या होता है। पैरेन्काइमा का कार्य होता है भोजन का संग्रहण करना। कोलेनकाइमा का कार्य होता है पौधों को लचीलापन प्रदान करना। स्क्लेरेनकाइमा का कार्य क्या होता है, पौधों को मजबूती प्रदान करना। उसी प्रकार जटिल ऊतक के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फाइलम। तो जो जाइलम होता है, जाइलम क्या करता है, अपने जड़ों के द्वारा, जड़ों के सिरों के द्वारा मिट्टी से खनिज पदार्थ या जल ग्रहण कर पौधे के विभिन्न भागों तक सप्लाई करता है। उसी प्रकार फ्लोएम जो होता है फ्रेंड्स, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न कर भोजन बनाकर पत्तियों द्वारा अपने पादपों के विभिन्न भागों में भोजन का सप्लाई करता है। तो फ्रेंड्स हमारा आज पादप ऊतक पूरा समाप्त हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जंतु ऊतक के बारे में पढ़ाई करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सबको आज का क्लास पसंद आया हो। थैंक यू फ्रेंड्स।